सही कौन सा है? ऑल मेटल्स आर सॉलिड नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ मेटल्स लिक्विड भी होते हैं। ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऐसा भी नहीं है। ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, ये भी नहीं है। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये बात सही है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन डक्टाइल होते हैं। सारे ही नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन डक्टाइल होते हैं। सभी धातुएं तन्य होती हैं, तन्य नहीं होती हैं। देखो, जो धातु मेटल्स होती है, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वहीं पे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ऐसे ही मेटल और नॉन मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उन्हीं में ही मैंने पूछा, देखो मेटल सारे मेटल सॉलिड होते हैं बट सारे मेटल सॉलिड नहीं होते। इन्होंने ऑल लिख दिया, तो ऑल मेटल सॉलिड नहीं होते हैं, कुछ मेटल्स लिक्विड भी होते हैं। तो कुछ आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि कौन सा मेटल लिक्विड है। क्वेश्चन नंबर 64 है, वाई इज अ मैन मेड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, व्हाट वुड बी। जो वाई है वो एक मानव निर्मित रेशा है या फिर फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। तो आपको बताना है कि वाई क्या होगा, रेयन होगा, नायलॉन होगा, एक्रिलिक होगा या जूट होगा। देखो मैन मेड फाइबर है लेकिन प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरली इसको प्राप्त किया जा रहा है, तो वो होगा रेयन। क्या होगा? रेयन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे मैन मेड फाइबर की बात की जा रही है जिसको नेचुरली ऑब्टेन किया जा सके नेचुरल सोर्स से, मतलब उसका जो सोर्स है वो नेचुरल है बट उसको फिर बनाया गया मैन मेड है, तो वो कौन सा होगा? रेयन होगा। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल। देखो ये जो टेबल्स हैं ये भी आती हैं, इनको स्टडी करके आपको आंसर करना होता है। तो स्टडी द फॉलोइंग टेबल। फ्यूल दे रखी है, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है, स्टेट दे रखी है, इग्निशन टेम्परेचर दिया हुआ है। अब इन्होंने हमसे पूछा है विच इज बेस्ट सुटेड एज डोमेस्टिक फ्यूल। जो हम घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं उनमें से इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सही है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी फ्यूल हम घर में यूज करेंगे उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी मतलब जो कैलोरीफिक वैल्यू और इग्निशन टेम्परेचर दोनों ही सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत हाई हो तो इग्निशन टेम्परेचर भी, यानी कि जब आप किसी भी चीज को, इग्निशन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है कि उसे जलाने के लिए जिस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, अगर हम कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है, तो जब आप चूल्हे को जला रहे हैं या उस पर्टिकुलर थिंग को जला रहे हैं उस टेम्परेचर को अटेंड करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब अटेंड करना मुश्किल हो जाएगा तो आप बताइए कि कैसे आप उस चीज को जला सकते हैं। आप जला ही नहीं पा रहे, फिर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी भी क्यों ना हो, जब हम उस चीज को बर्न ही नहीं कर पा रहे तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी। तो इन्होंने दिया है जो फ्यूल ए है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ए हाई है, उसकी स्टेट सॉलिड है और इग्निशन टेम्परेचर उसका हाई है। देखो कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि वो हमें अच्छी कैलोरीफिक यानी कि ऊष्मीय मापन दे रहा है। बट जो इग्निशन टेम्परेचर है वो भी हाई है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि अगर इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा तो उसको अटेंड करना, उस चीज को बर्न करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, हम इसे नहीं प्रेफर करेंगे। फिर आता है उसकी दूसरा फ्यूल बी जिसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो मॉडरेट है, स्टेट उसकी गैस है, इग्निशन टेम्परेचर हाई है। फिर से इग्निशन टेम्परेचर हाई है, हम तो नहीं लेंगे क्योंकि अगर हाई है तो हम कैसे उसको जलाएंगे, जला ही नहीं पाएंगे।